गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मोबाइल सर्विसेज पर। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। आगे बढ़ने जा रहे हैं हम अपनी इस फाइनेंशियल सीरीज में और आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि अब तक हम किसकी बात कर रहे थे, आखिरकार हमें लेना क्या होता है, आखिरकार हमें सेल क्या करना होता है। गाइस, आज हमें इस पे बात करनी है। हम इस पे डिस्कस करेंगे कि निफ्टी क्या होती है, बैंक निफ्टी क्या होती है, सेंसेक्स क्या होता है। आज गाइस हम इस सब पर बात करेंगे, तो तैयार हो जाइए और इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो आप मिस कर देंगे समझने में कि निफ्टी क्या होती है, बैंक निफ्टी क्या होती है और सेंसेक्स क्या होता है। ठीक है गाइस, मैं नोटपैड पे आ गया हूँ। अब हम यहाँ पर बात करते हैं। मार्केट में तीन चीजें होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। नंबर वन पर है निफ्टी। निफ्टी क्या है? निफ्टी 50 कंपनी से मिलकर एक निफ्टी बनी हुई है। निफ्टी कैसे मूव करती है? जब कोई भी कंपनी, इन 50 कंपनीज में से ज़्यादा कंपनी अगर ऊपर की तरफ मूव करती हैं, ज़्यादा कंपनी में अगर बाइंग ज़्यादा है तो निफ्टी ऊपर की तरफ जाती है, और अगर ज़्यादा वॉल्यूम में कंपनी नीचे की तरफ आ रही हैं, मतलब कंपनियों के शेयर्स डाउन हो रहे हैं, तो निफ्टी नीचे की तरफ आती है। निफ्टी इज बेसिकली एक, कह सकते हैं कि एक पूरा एक ग्रुप है 50 कंपनीज का, जिसमें बड़ी बड़ी 50 कंपनीज आती हैं। ओके, निफ्टी के अंदर बेसिकली 50 कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज जो है लिस्टेड हैं, जिनसे मिलकर निफ्टी बनी हुई है। अब आते हैं गाइस, हम नंबर 2 पे आता है आपका सेंसेक्स। गाइस, सेंसेक्स क्या है? बेसिकली सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज का एक ग्रुप है। टॉप 30 कंपनीज का एक ग्रुप है जो 30 कंपनियों से मिलकर बना हुआ है, और ये जो 30 कंपनीज हैं उसमें से मोस्टली कंपनी जो है निफ्टी में है। जो निफ्टी में ऑलरेडी कंपनी है उसी में से निकल के 30 कंपनीज का एक ग्रुप बना है, जिससे मिलके सेंसेक्स बना हुआ है। जो ये 30 कंपनीज हैं, ये अगर इनके शेयर्स बढ़ते हैं तो सेंसेक्स ऊपर जाता है, और इनके शेयर्स अगर घटते हैं तो सेंसेक्स नीचे जाता है। ये डिपेंड करता है। सपोज 30 में से अगर 20 कंपनी ग्रोथ कर रही हैं और उनका वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है, और 10 कंपनीज डाउन जा रही हैं, तो मोस्टली मार्केट में क्या है, बाइंग आएगी और सेंसेक्स ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर इसमें 30 कंपनी नीचे की तरफ आ रही हैं, सॉरी 20 कंपनीज के शेयर नीचे गिर रहे हैं और 10 कंपनीज का वॉल्यूम भी बहुत कम है जो ऊपर जा रही हैं, तो सेंसेक्स बेसिकली नीचे की तरफ आएगा। तो मार्केट आप समझ पा रहे होंगे निफ्टी ऊपर और नीचे क्यों जाती है। निफ्टी ऊपर और नीचे इसलिए जाती है क्योंकि उसमें जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो उसको ऊपर या नीचे लेकर जाती हैं, और सेंसेक्स ऊपर नीचे इसलिए जाता है क्योंकि सेंसेक्स को भी उसके अंदर जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो ऊपर और नीचे लेकर आती हैं। आई होप आप निफ्टी और सेंसेक्स को समझ पाए होंगे। एक क्विक और डाल लेते हैं। निफ्टी क्या है? 50 कंपनीज का ग्रुप है। 50 कंपनीज से मिलकर एक निफ्टी बनी है, और टॉप 30 कंपनियों से मिलकर क्या बना है? सेंसेक्स बना हुआ है। इसके बाद गाइस हम आ जाते हैं, तीसरा जो एक चीज आती है वो आती है बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी अप्रॉक्स 12 बैंक से मिलके बनी हुई है, जिसमें 12 बैंक्स लिस्टेड है। इन बैंक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि ये बैंक निफ्टी को कहाँ लेके आते हैं। जैसे में एसबीआई, आईसीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी, ऐसे 12 बैंक्स इसमें लिस्टेड हैं। बैंक निफ्टी का मूवमेंट डिपेंड करता है बैंक्स के ऊपर। बैंक्स जब ऊपर और नीचे जाते हैं, ग्रोथ करते हैं या डी ग्रोथ करते हैं, उसी पे बैंक निफ्टी की ग्रोथ और डी ग्रोथ डिपेंड करती है। आई होप गाइज आप निफ्टी 50, सेंसेक्स क्या होता है और बैंक निफ्टी क्या होती है, इन तीनों चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सचेंज पे। हमारे यहाँ कितने तरीके के एक्सचेंज है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया। नंबर वन, एनएससी। एनएससी की फुल फॉर्म है नेशनल
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ओके, नंबर 2 पर है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो दो तरीके की एक्सचेंज है भारत में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हम लोग जो ज़्यादातर ट्रेड करते हैं वो करते हैं NSE में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में गाइस। ठीक है, अब गाइस बात करते हैं आगे कि हमें मार्केट में ट्रेड किस तरीके से करना होता है। ट्रेड करने के दो तरीके हैं गाइस। तो गाइस आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि हम ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं। हम दो तीन तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। एक तो या हम किसी कंपनी के स्टॉक्स को परचेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब वो बाय क्या कर सकते हैं, सपोज हिंदुस्तान यूनिलीवर का रेट चल रहा है 500 रुपये। ठीक है, अब 500 रुपये का आपने एक शेयर खरीद लिया, कितने रुपए में, 500 रुपये में। हो सकता है ये स्टॉक 500 से आपका बढ़कर 510 हो जाए और आपने उसको 510 पे क्या किया, बेच दिया, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 10 रुपये का हो गया। अब आप इसको एक क्वांटिटी में लें चाहे 1000 क्वांटिटी में लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको बोलते हैं डिलीवरी में स्टॉक्स को लेना। ठीक है गाइस, एक आप इस तरीके से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट सॉरी बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। दूसरा आता है तरीका, आप स्टॉक्स के ऑप्शंस में बाई कर सकते हैं। क्या आता है, स्टॉक्स के ऑप्शंस में। अब इसका क्या तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज इसमें क्या रहता है कि ऑप्शंस की जो कॉल्स होती हैं और पुट्स होती है वो हमें लेनी होती हैं। ऑप्शंस में क्या होता है कि मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हम मार्केट के ऊपर जाते वक्त भी पैसा बना सकते हैं और मार्केट जब नीचे आएगा उस पर भी हम लोग पैसा कमा सकते हैं। तो गाइस स्टॉक के ऑप्शंस में हम लोग बाई कर सकते हैं। सपोज जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL 500 रुपये अभी चल रहा है। ठीक है, 500 रुपये अभी चल रहा है और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर 500 रुपये से ऊपर जाए, 500 रुपये से ऊपर जाए तो हमारे पैसे बने। ठीक है, ऑप्शंस में क्या चीज़ रहता है कि ऑप्शंस में जो ऑप्शंस हमें मिलते हैं, ऑप्शंस इज बेसिकली जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है। अब कई लोग क्या होते हैं उसमें 500 रुपये का एक शेयर नहीं खरीद सकते, इसलिए क्या किया गया है, उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए हैं और आप छोटे छोटे टुकड़ों में उनको बाई कर सकते हैं, जिसकी कुछ एक्सपायरी डेट्स रहती है। लाइक जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर 500 चल रहा है तो आपने HUL का 500 रुपये का क्या लिया, 500 का क्या लिया, कॉल। कॉल का मतलब होता है जब बाजार ऊपर की तरफ जाएगा, हमें लगता है कि बाजार ऊपर की तरफ जाएगा तो हम क्या करते हैं, कॉल लेते हैं। और हमें लगता है कि बाजार 500 से नीचे आएगा तो हम क्या लेंगे, 500 की पुट लेंगे। ओके, क्या लेंगे, पुट। और यहाँ क्या लेंगे हम, कॉल। ठीक है गाइस, आई होप समझ पा रहे हैं आप सब लोग। हम लोग स्टॉक्स को नॉर्मली बाय कर सकते हैं, जैसे 500 रुपये का है उसे 500 रुपये में बाय कर सकते हैं, और उसके ऑप्शंस में भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। इसमें ऑप्शंस का एक क्या चीज रहता है कि इसमें एक्सपायरी रहती है। स्टॉक्स के ऑप्शन में क्या रहता है, एक्सपायरी रहती है। वो क्या रहती है, मंथली। सपोज आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर की कॉल खरीदी 500 रुपये की। ठीक है, आपको लगता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर 500 रुपये से ऊपर जाएगा और हमने 500 की कॉल खरीद ली। और इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इसकी एक्सपायरी डेट है 30 जून। ओके, तो 30 जून से पहले पहले आपको इसको बेचना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि ये जीरो हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो स्टॉक्स के ऑप्शन में क्या रहता है, मंथली एक्सपायरी रहती है, और स्टॉक ऊपर जाएगा तो आप पैसा बनाएंगे, और आपको लगता है स्टॉक नीचे जाएगा तो आपने 500 की पुट ले ली, तो मार्केट नीचे आएगा तो आपको क्या बनेगा, प्रॉफिट बनेगा। ठीक है गाइस, इसमें लॉट्स कुछ बड़े रहते हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर कॉल का लॉट है तो हो सकता है ये 500 शेयर्स का हो।
ठीक है। सपोज 500 की कॉल का रेट चल रहा है, HUL 500 की जो कॉल है उसका रेट चल रहा है 12 रुपए, ठीक है। और आप लेते हैं सॉरी 10 रुपए चल रहा है, ठीक है। और लॉट कितने का है, एक लॉट है इसका 100 का, ठीक है। तो आपने टोटल कितने रुपए का मिलेगा आपको, ये 1000 रुपए का, ठीक है। यानी कि एक कॉल ऑप्शंस का आपको कितने मिल रहा है, 1000 रुपए का। अभी अगर ये जो 10 रुपए का आपने लिया है, ठीक है, सपोज ये 2 रुपए प्लस हो गया, कितना हो गया ये 12 रुपए हो गया, ठीक है। तो आपका 2 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है इंटू 100, यानी कि आपने कितना रुपए प्रॉफिट बना लिया, 200 रुपए। आप चाहे तो उसको 200 रुपए में उस टाइम पे अपने स्टॉक्स को, जो आपने ऑप्शंस की कॉल्स ले रखी है, उसको आप बेच सकते हैं, ठीक है गाइस। एक तो तरीका हो गया स्टॉक से ऑप्शन में बाई करने का, एक हो गया स्टॉक्स को डिलीवरी में खरीदने और बेचने का, तीसरा तरीका आता है निफ्टी का। निफ्टी की क्या रहता है गाइस, निफ्टी जो एक्सपायरी रहती है वो वीकली रहती है। सपोज जैसे मैं अगर जून की बात करूं, तो जून की अगर मुझे एक्सपायरी दिख रही कब, थर्सडे। ध्यान रखिएगा गाइस, स्टॉक्स की जो वीकली एक्सपायरी होती है वो होती है थर्सडे को, यानी बृहस्पतिवार के दिन। बृहस्पतिवार को स्टॉक्स एक्सपायर हो जाता है, फिर फ्राइडे को हमें नए नए स्टॉक्स मिलते हैं नए रेट्स में, फिर वो थर्सडे तक चलते हैं, फिर फ्राइडे में नए स्टॉक्स मिलते हैं, फिर वो थर्सडे में एक्सपायर हो जाते हैं, हर थर्सडे को एक्सपायर होते हैं। सपोज निफ्टी अभी चल रही है 17,000, 17,000, 17,000 में निफ्टी चल रही है, तो मुझे लगता है कि निफ्टी 17,000 से ऊपर जाएगी, ठीक है। मुझे लगता है निफ्टी 17,000 से ऊपर जाएगी। तो मैंने क्या किया, 17,000 की क्या की कॉल ले ली, ठीक है। 17,000 की कॉल ले ली क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट क्या है, ऊपर जाएगा। अब सपोज करो मार्केट हो गया 17,100, ठीक है। तो जो ऑप्शन की कॉल सपोज करो आपको 17,000 की कॉल जो है उस टाइम पे मिली थी 100 रुपए की, ठीक है। और अभी जो प्राइस हो गया है 17,000 की, 17,000 की कॉल का जो प्राइस हो गया है अभी, क्योंकि मार्केट 17,100 हो गया है, इसका जो प्राइस हो गया है 200 रुपए, ठीक है। अब जो भी ऑप्शंस रहते हैं, निफ्टी के जो ऑप्शंस रहते हैं, उसका जो लॉट रहता है वो रहता है 50 का, 50 का लॉट रहता है। यानी कि 100 रुपए का शेयर आपने खरीदा था, एक लॉट 50 का है, तो आपने कितने का, 5,000 रुपए का एक लॉट खरीदा। और अब आपके शेयर की कीमत हो चुकी है, कॉल जो आपने खरीदी थी उसकी कीमत हो चुकी है 200 रुपए। तो 200 इंटू 50, तो आपका टोटल अभी कितना हो गया है, 10,000 रुपए। और आपने इन्वेस्ट कितना किया था, 5,000 रुपए, यानी कि आपको प्रॉफिट कितना आ गया, 5,000 रुपए। ऐसे ही गाइस जब मार्केट नीचे जाता है तो हम क्या करेंगे, 17,000 की हमने पुट ले ली, ठीक है। सपोज हमने 100 रुपए की पुट खरीदी, 50 का लॉट था, तो हमने 5,000 की खरीदी। और जैसी मार्केट 17,100 चला गया, तो इसकी कीमत हो गई 200 रुपए, ठीक है। ऑप्शन जो हमने खरीदा उसकी कीमत हो गई 100 रुपए। और आपने कितने लॉट खरीदे थे, एक लॉट खरीदा था 50 का, तो आपको ये हो गया 10,000 रुपए का, ठीक है गाइस। तो ऑप्शंस में हम ऐसे बाइंग और ऐसे सेलिंग करते हैं, ठीक है गाइस। अब आ जाता है नेक्स्ट, ये है बैंक निफ्टी। गाइस बैंक निफ्टी भी सेम निफ्टी की तरह ही काम करती है। सपोज बैंक निफ्टी चल रही है अभी 35,000, ठीक है। और आपको लगता है कि बैंक निफ्टी जाएगी 35,000 से ऊपर, तो आपने क्या खरीदा, 35,000 की कॉल खरीद ली, ठीक है। बैंक निफ्टी का क्या रहता है, ये क्या रहता है, 35 का एक लॉट रहता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, निफ्टी क्या रहता है, 50 का लॉट रहता है। और बैंक निफ्टी का क्या रहता है गाइस, 25 का लॉट रहता है, ठीक है। सपोज आपको लगता है कि 35,000 की आपने कॉल खरीदी, 35,000 की कॉल आपने खरीदी, इसका रेट चल रहा है अभी 100 रुपए, ठीक है। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया इस पे, 2,500 रुपए। अब 35,000 की कॉल जो होगी 35,500 हो गई,
3500 मार्केट चला गया। ठीक है, तो यानी कि 500 पॉइंट ऊपर मार्केट चला गया। ठीक है, अब आपका जो शेयर आपने 100 रुपए का खरीदा था उसकी कीमत होगी 200 रुपए। ठीक है, और 25 का लॉट था, आपका कितना हो गया टोटल 5000 रुपये, यानी कि आपने इन्वेस्ट किया था 2500 रुपये और आपका प्रॉफिट में अभी कितना आ रहा है, टोटल आपका 5000 रुपये आ रहा है, आ गया है, रिटर्न आ गया है आपको, तो आपको 2500 रुपये का प्रॉफिट आ गया उस पर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हम ऑप्शन में बाई और सेल करते हैं। सपोज मैंने आपको मैसेज किया कि बाय निफ्टी 17500 कॉल। ठीक है, और इसमें मैंने डाला आपका 5 जुलाई 5 जुलाई एक्सपायरी। ठीक है गाइस, तो आपने क्या करना है, 17500 की कॉल को बाई कर लेना है, जिसमें एक्सपायरी डेट क्या है, 5 जुलाई है। ठीक है, अगर आपको उसमें मैंने बोला आपको स्टॉप लॉस लगाना है, सपोज आप 100 रुपए का खरीदा है तो आपको सपोज आपने 100 रुपए का खरीदा है और स्टॉप लॉस आपको उसमें 80 रुपए का लगाना है, तो आपने 80 रुपए पे उसके स्टॉप लॉस लगा देना है, ताकि मार्केट अगर गलती से ऊपर ना जाके अगर नीचे आता है तो 80 में आपका शेयर वो बिक जाएगा और आपको 20 रुपए का ही लॉस होगा। अगर 20 रुपए का अगर मैं बात करूँ तो 20 पंजे 100। ठीक है, तो अप्रोक्स आपको जो है 1000 रुपए का नुकसान होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा का नहीं होगा, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो आपको ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो गाइस इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, स्टॉक्स को खरीद सकते हैं, ऑप्शंस को खरीद सकते हैं। ठीक है ना, ऑप्शंस में निफ्टी जो रहती है उसकी वीकली एक्सपायरी रहती है, और स्टॉक्स के जो ऑप्शंस रहते हैं उसमें क्या रहता है, मंथली एक्सपायरी रहती है, और जो स्टॉक्स को आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं उसकी कोई भी एक्सपायरी नहीं होती है। ठीक है गाइस, तो ये इसीलिए बनाए गए हैं ऑप्शंस, ताकि सपोज अभी निफ्टी 17,000 चल रही है, अब 17,000 का आपको अगर लॉट लेना होता तो एक ही लॉट 17,000 रुपए का है, आप नहीं ले पाते, इसलिए उसको टुकड़ों में किया गया है। आपने 17,000 की कॉल ली तो आपको 100 रुपए का एक शेयर मिल जाता है, तो आप 5,000 रुपए में भी निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा कि हम लोग बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, पुट क्या होती है, कॉल क्या होती है। आगे भी कोशिश करूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की। आज इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। थैंक यू सो मच गाइस।